हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि भक्ति काल में हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल की सीरीज आगे इस प्रकार की आज दूसरी सीरीज है। भक्ति काल में सगुण भक्ति, राम काव्य या रामाश्रय काव्य। इस काव्य के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको लोकनायक तथा गढ़िया और जड़िया कवि भी कहा जाता है। अभिनव वाल्मीकि और कलिकाल का वाल्मीकि के जैसे लोकप्रिय नामों से भी जाना जाता है। जैसे तुलसीदास जी को अभिनव वाल्मीकि तथा कालिकाल वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म के बारे में कोई फैक्ट रियल नहीं पता है, लेकिन मृत्यु 1623 ईस्वी वाराणसी में हुआ है। 1623 ईस्वी में थे तो इसके समकालीन अकबर थे, तो उन्हें अकबर के समकालीन माना जाता है। इनका जन्म सोरोगांव काशगंज राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके गुरु नरहरि दास थे। ग्रंथ की भाषा अवधी और ब्रज भाषा। इन्होंने अपनी ग्रंथ अधिकांश दो भाषा में लिखी है, अवधी और ब्रज भाषा। अवधी में रचित है नंबर 1 रामचरितमानस, नंबर 2 रामलला नहछु, नंबर 3 बरवय रामायण, नंबर 4 जानकी मंगलवार, नंबर 5 पार्वती मंगल जिसे कुमार संभव में दिखाया गया है, नंबर 6 रामज्ञा प्रश्न। ब्रज भाषा में रचित है नंबर 1 गीतावली, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 श्री कृष्ण गीतावली, नंबर 4 दोहावली, नंबर 5 कवितावली, नंबर 6 वैराग। राम काव्य के कवि और उनके ग्रंथ। राम काव्य के इम्पोर्टेंट कवि और उनके ग्रंथ इस प्रकार बताए गए हैं। जैसे अग्रदास 16वीं शताब्दी के कवि हैं, जिन्हें श्री कृष्णदास पैहरी इनके गुरु थे। अग्रदास की रचनाएं ग्रंथ ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना, बावनी, पदावली है। दूसरे कवि रामादास जो अग्रदास के शिष्य हैं, ये ऐसे प्रथम कवि थे जो हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ में 200 कवियों की जीवनी बताई है। इन्होंने भक्तकाल, अष्टयाम भक्तकाल को लिखा है। नंबर 3 ईश्वर दास राम भक्ति सूफी कवि हैं, जिन्होंने सत्यवती कथा अवधि में रचित सबसे प्राचीन पुस्तक भरत मिलाप ता अंगद पैज को लिखा है। नंबर 4 केशवदास रीतकालीन के कवि, कठिन काव्य का प्रेत। इसमें इन्होंने रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा है। नंबर 5 नरहरि दास पौरुषेय रामायण लिखे हैं। 7 परशुराम देव व्यास ने रघुनाथ चरित, दशावतार चरित इत्यादि लिखे हैं। अब हम आते हैं अगले कवि पर। अगले कवि हैं माधवादास जगन्नाथी, जिन्होंने रघुनाथ लीला लिखा है। सेनापति रीतिकालीन, जिन्होंने कवित्त रत्नाकर लिखा है। लालदास अवधविलास, कृपानिवास पदावली, हृदयराम हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। हनुमान नाटक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बराबर पूछता है। प्राणचंद्र चौहान, इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है। राय मलपांडे हनुमत चरित्र लिखा है। विश्वनाथ सिंह अंगद रघुनंदन ब्रजभाषों में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम नाटक लिखे हैं। इसके बाद हनुमान से संबंधित रचनाएं हनुमान चरित्र राय मलपांडे, हनुमान नाटक हृदयराम,
हनुमान बाहुक तुलसीदास। सगुण भक्ति। अब इसके बाद हम आते हैं सगुण भक्ति या कृष्णाश्रयी शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य एवं पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, सूरदास जी को। इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद हैं। प्रमुख ग्रंथ सूरसागर हिंदी का श्रीमद्भगवत पुराण 12 भाग, स्कंद सूरसागर का 10वां भाग। स्कंद सूरसागर के 10वें भाग में इन्होंने ब्रह्म गीत में दिखाया है उद्धव गोपियों से संवाद, तथा अन्य ग्रंथ इनके सूर, सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बेहालो। थैंक यू, धन्यवाद।